हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सच बताऊँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि मेरा ना बैक का जो है ना, गर्दन की पूरी नस खिंच गई हैं और बैक तक पूरा में है। मतलब कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे होता है ना, कभी गर्दन की सो के उठो तो नस आपकी यहाँ वहाँ हो जाती है तो दर्द होता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसे थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी रहेगी लेकिन काम चल जाता है। और मेरा तो पूरा समझ जाओ, बैक की एक साइड का पूरा मेरा बहुत ज़्यादा दर्द है। काफ़ी मैंने अपने तरीके से कराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी जो मेरे घर में खाला रहती है ना, उनसे भी मैंने कराई तो है ना, मेरी मतलब गर्दन वगैरह ऐसे करके फोड़ी। मुझे कुछ रिलैक्स नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा दर्द है। और अब तो दर्द और बढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी ये झूठी हंसी आ रही है आपके सामने, ये भी बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इस बात में भी कि हंसी आपके सामने आ रही है। बाकी किसी को ऐसा दर्द ना हो, बहुत तकलीफ़ है। तो फ़िलहाल आज तो हालत डाउन है। जो भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा क्या करती हूँ क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये ना शाम का टाइम था और अम्मी उस दिन मार्केट गई थी। तो मार्केट में कुछ इतना ख़ास, मतलब अम्मी को जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी वही मिली थी, ऐसा कुछ नहीं मिला था। तो ऐशान और अम्मी दोनों इस वक्त घर आ चुके हैं और शम्स भी गया था। तो शम्स ये डोरेमोन लेके आया था और बहुत उसी के साथ खेल रहे थे। और ऐशान बहुत जल्दी से भाग गया था, क्योंकि उसका ना नमाज का टाइम हो रहा था, तो वो जल्दबाजी में था। और यहाँ पे थोड़ा देर मैं भी खेली। मोइन मेरी छोटी सी क्लिप लिया था, लेकिन मैंने इस टाइम नहीं ऐड की। और यहाँ पे फिर ना खेतों से आई हुई थी ये मूलियाँ और धनिया पत्ती, तो ये भी काम आ जाएंगी कल। और यहाँ पे फिर मेरी बहन अम्मी के साथ बैठ गई है प्याज कटिंग करने के लिए, और काफ़ी क्वांटिटी में प्याज काटना है। तो अभी जितनी ना छिल गई थी, उसके छिलके निकल गए थे, तो अम्मी और मेरी बहन ऐसे करके काट लेंगी। और मोइन रो रहा था मम्मा के लिए, और जो मैं लेके आई ना, तो मोइन का रोना ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसे प्याज का तेज़पन ना आँखों में इतना लगा, बहुत मिर्ची लगी, और फिर वो बहुत रोया। तो मैं फिर सबको अंदर ले आई, बच्चों को, और यहाँ पे सबको लाके बैठा दी थी। फिर किसी तरीके से मोइन को मनाए और मिल्क को दी उसकी छोटी खाला, तो फिर वो पी रहा है अभी। तो ये नाजी को ना बहुत डर लग रहा था इससे, और मैं उसको ना दिखा रही थी कि शायद ना डरे, लेकिन वो डर ही रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो ऐसे कुछ देख रही थी ना, तो उसे डर लग रही थी। तो फिर यहाँ पे लहसुन और अदरक भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से साफ़ हो गया है, और अदरक की छोटी छोटी कटिंग कर ली है, क्योंकि मसाला इसको बनाने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पुराने घर की तरफ सारा सामान ले जाके तख़्त पे रख दी हूँ। यहीं पे हम लोग मतलब सारा पेस्ट वगैरह बना लेंगे। और इस समय पे दावत बहुत ज़्यादा चल रही है, दोनों टाइम दावत होती है, दिन में भी और रात में भी। तो अम्मी बोल रही थी कि इसको मैं कर लूँगी कंप्लीट। बच्चे बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े थे, और सम्स को मैं लेने आई थी। तो सम्स बड़ी अम्मी के यहाँ मेरे चला गया था, बाजू में घर है, तो उन लोगों को मैं अंदर लेके आई, आवाज़ दी थी, तो फिर आ गए थे वो। और थोड़ा देर मैं यहीं खड़ी थी, तो यहाँ पे अना और अमीरा भी खेल रहे थे। तो बच्चों का इस समय बहुत इन्जॉयमेंट चलता है, क्योंकि छुट्टियां हैं और सारे बच्चों की छुट्टियां होती है, तो सब लोग इसी तरफ ना इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे घर की तरफ। स्पेस कुछ ज़्यादा होती है, और ये होता है कि यहाँ से बाइक वगैरह ना कम निकलती हैं, तो बच्चे इसी तरफ खेलते हैं। फिर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ, सारा मसाला जो था उसका पेस्ट बना लेंगे। तो अदरक और लहसुन इसी टाइम हम लोग ना मतलब पेस्ट बना के रख लेंगे रात में ही, तो सुबह इजी हो जाएगा। तो अम्मी भी आ गई हैं, और सबसे ज़्यादा काम था प्याज कटिंग करने में। तो पेस्ट बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस लाइट की दिक्कत होती है कि लाइट ना आ जाए। तो त्यौहार की वजह से ना लाइट नहीं जा रही थी, ये भी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे लाइट अभी डिस्टर्ब कर रही थी। अम्मी बताती रहती थी कि अगर लाइट एक बार चली गई है तो समझो 1-2 घंटे 3 घंटे आती ही नहीं थी, कंटिन्यू बंद ही रहती थी। तो लाइट की वजह से ना सबके दिमाग में हेडक रहता है कि अगर टाइम पे नहीं हुआ काम तो फिर बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए ना अम्मी जल्दी जल्दी से कर रही थी, और सारा काम फ्रेंड्स हो भी रहा था। तो मेरी बहन इस टाइम पे अंदर चली गई थी, क्योंकि उसको बच्चों को देखना था। और इस टाइम पे मेरी जितनी भी लहसुन थी उसका पेस्ट बन गया था, यहाँ पे सिर्फ अदरक था, तो अदरक का भी पेस्ट बन के रेडी हो गया है। और इस तरीके से सारा कुछ बिखरा हुआ है।
फिर अम्मी प्याज कटिंग कर ही रही थी मेरे पास बैठ के, तो अम्मी के साथ इस वक्त फिर मैं भी सारा सामान यहाँ से हटा के और प्याज कटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ, जिससे जल्दी हो जाए। तो कुछ इतनी ही बची थी और हम लोगों को जाना था, दावत थी तो दावत में। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर वहाँ से सारा सामान मैं अंदर लेके आई, जो लाने वाली चीज़ें थी, और फिर जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि अम्मी बोल रही थी जल्दी चलो, और हम लोग ना लेट हो गए थे दावत में जाने में। तो ये भाईजान बैठे हैं, बबलू भाईजान हैं, और कल खाना यही बनाएंगे। तो इस बार ना हम लोगों ने बाहर से किसी को बनाने वालों को नहीं बुलाया है, बबलू भाईजान ही बनाएंगे। और बहुत अच्छा खाना ये भी बनाते हैं, हमारे यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है और ये बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले जो ये ना भाईजान बता के गए थे कि कितनी क्वांटिटी में इसका पाउडर बनाना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल दिए थे। तो मेरी बहन बना रही थी, और उसके बाद ना इसको छानना भी होता है। तो एक तरफ ना वो बना के इतना गई थी, तो वो छान रही थी, लेकिन उसके बच्चे उसे परेशान करने लगे थे, फिर छोड़ के वो चली गई थी। तो यहाँ पे मखाना है, पोस्ता दाना है, तो ये तो भीग गया है, और मखाना को उसने पाउडर कर दिया था, जितना मतलब दरदरा सा करना था तो उसने कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे ना फ्रेंड्स इसको भी मैं छान लूँगी। तो मोइन बाबू आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। ये अपनी खाला की हेल्प में पीछे नहीं रहते हैं, खाला की हेल्प बराबर करते हैं। और फिर जो चीज़ें बची थी तो उसे भी मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे कॉल आ गई थी तो मैं बात कर रही हूँ। और ये मेरे दर्द का ना फर्स्ट डे था, लेकिन अभी तक मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, और मैं इस समय बहुत कम फ़ोन यूज़ करती हूँ। मेरा बच्चा ऐसे नहीं होती ना। क्या हुआ? क्या क्या क्या? माँ नहीं आ रही है, माँ चाहिए, माँ खाना खा रही है। क्या हुआ? ओहो। तो फ्रेंड्स, नाजी इसी तरीके से अपनी मम्मा से ना, ऐसे लग रहा था अपनी माँ से वो हमारी शिकायत कर रही है। और वो उसको मैं रखी थी ना, तो उसका ना मुझे हंसने से ज़्यादा ना रोना अच्छा लगता है। और जब वो करके बुलाती है ना वो अपनी मम्मा को, तो मैं और मेरी बहन बहुत हंसते थे और बहुत मज़ा आता था। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स यहाँ पे रात हो गई थी, और सम्स यहाँ पे लिपस्टिक रखी हुई थी। उसकी मम्मा भी लगता है भाई साहब से बात कर रही थी, तो वो लिपस्टिक पूरे में लगा के ऐसे आ गया था, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था, और वो अपना एंजॉय कर रहा है। तो ये रात का व्यू था, और सुबह हो गई थी। और इस सुबह सुबह पे ना मैं सो के उठी, तो नाजी ऐसे कर रही थी कि वो जाग रही थी, और ना उसको ना बिस्तर से मतलब भागने की थी कि मुझे लेके चलो। तो उसकी मम्मा उसको पकड़ पकड़ के रख रही थी कि तुम बाहर नहीं जाओगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग कुछ यहीं तक है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट, अपना प्यार बना के रखिएगा। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।